विद्युत बेटा, विद्युत बेटा उठो। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? एक सेकंड, तिवारी उठाओ उसे। विद्युत बेटा, विद्युत उठो, उठो बे। विद्युत बेटा, आंखें खुली रखो बेटा, उठो। ब्रो, तुझे पता है किट्टू आ रही है और वो भी कल। I know bro, but I don't know. क्या? You know but you don't know? ऐसे कैसे? पूरी बात तो सुन। I know कि किट्टू आ रही है, but I don't know कि मैं उसको वेलकम गिफ्ट में क्या दूं। क्या ब्रो, तू बड़ी बड़ी बातें समझ लेता है, लेकिन तुझे छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। किट्टू एक 7-8 साल की क्यूट बच्ची है और क्यूट बच्चों के लिए बस एक ही बेस्ट गिफ्ट होता है। क्या? टेडी बेयर। नो ब्रो, किट्टू टेडी बेयर से खेलने वाली सोफिस्टिकेटेड बच्ची नहीं है। वो ना रस्टिक है, रफ टफ है और टचिंग है। अर्थ टचिंग? जमीन से जुड़ी हुई यार। ओ, तो ये जमीन से जुड़े हुए बच्चे को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? जो जमीन से उगा हो, ऐसा कुछ। क्या? हाँ ब्रो, आम। मुझे याद है उसने एक बार मुझे बोला था उसको आम बहुत पसंद है। और देख, आम का सीजन भी है और हमारे गार्डन में आम का पेड़ भी है, तो क्यों ना हम उसे आम दे। यस ब्रो, चल चल के आम तोड़ते हैं। अच्छा चल। ए, रुको, रुको, उतरो, नीचे उतरो, नीचे। व्हाट? अगर मेरी बगिया से आम तोड़े तो मैं उस पर फाइन मारूंगा, चाहे वो आम हो या खास। कितने का फाइन होगा अंकल? पूरे 500 रुपए। हाँ अंकल, हम फाइन दे देंगे। ब्रो, चढ़ के आम तोड़ते हैं। व्हाट? ए, व्हाट? उतरो, नीचे, नीचे, नीचे। व्हाट? फाइन दे देंगे? अंकल, कच्चे आम ही तो है, तोड़ने दो ना। और जब पक जाएंगे तब हम फाइन दे देंगे। ओह माय गॉड, तुम लोग सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से जुबान लड़ाते हो। दक्कू अंकल, आप ऐसे किटकिट करोगे ना तो किट्टू आएगी जरूर, लेकिन ज्यादा देर टिकेगी नहीं। हाँ। या तो अपने आप को इम्प्रूव करो या तो किट्टू का डिसअप्रूव कर दो। चल ब्रो, चल ब्रो। बट एक हेलो, नो 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 नो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर किट्टू का आना डिसअप्रूव नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। पर ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये हम बड़ों की तरह डिप्लोमेटिक नहीं होते। जो भी सच होता है ना, वो मुंह पे बोल देते हैं। ओह माय गॉड, यानी मेरी किटकिट से परेशान होके किट्टू हमें छोड़कर वापस चली जाएगी। ओह माय गॉड, अब मेरी परेशानी कौन दूर करेगा? परम पूज्य वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी कहाँ है? ओ देखो, थांबा थांबा थांबा। ये तूफान थामने के लिए आगे नहीं बढ़ा, I mean, रुकने के लिए आगे नहीं बढ़ा राजेश भाई। हाँ, ये तूफान तो बढ़ा है लौटने के लिए, चट्टानों से टकरा कर मुंह की खाने के लिए। अरे भाई, तो कविता बन गई। ये अरे वाह छोड़िए राजेश भाई, और परम पूज्य वन्ना भाभी को बुलाइए। नहीं बुला सकता। क्यों नहीं बुला सकते? बुलाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आदरणीय परम पूज्य वंदना भाभी ज्योति भाभी के साथ शॉपिंग करने गई है। ओह माय गॉड, ये पंटर की वाइफ भी ना खुद चैन से बैठती है, ना परम पूज्य वन्ना भाभी को चैन से बैठने देती है। एक मिनट, आप शांति से बैठ जाइए और मुझे ना ये लिस्ट बनाने दीजिए। अच्छा, किस चीज की लिस्ट बना रहे हैं आप? अपने जीवन में आपने जो गलतियां की है उसकी, या गुनाह किए हैं उसकी? राक्षस हंसी के स्वामी राक्षस जोशीपुरा जी, आप ही की बेटी के उज्जवल भविष्य की लिस्ट बना रहा हूं मैं। और वंदू और ज्योति भाभी भी किट्टू के लिए शॉपिंग करने गई है। राजेश भाई, आई एम सॉरी। बताइए ना, लिस्ट में क्या लिखा है आपने? वैसे ये लिस्ट मैं आपको और यामिनी भाभी को ही देने वाला हूँ। अब आप दोनों ऑफिशियल माँ बाप बनने जा रहे हो, तो किट्टू के फ्यूचर के लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत है। आपको लगता है उतना आसान नहीं है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, यू नो, तो उसके लिए तैयार रहना, बजट बनाकर चलना, ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। वो राजेश भाई,
मुझे अचानक याद आया कि मुझे बिजली विभाग वालों को एक अर्जेंट मेल करना है, तो मैं आता हूँ। बाय बाय। राजेश भाई, वो अर्जेंट मेल मुझे बिजली विभाग वालों को नहीं बल्कि किट्टू के अनाथ आश्रम वालों को कर दी। ओह माय गॉड। ये देखिए यामिनी भाभी, हम किट्टू के लिए क्या क्या लाए हैं। ये देखिए, ये कपड़े, ये शूज, ये खिलौने और ये अरे स्पेशल रोलर स्लेट। रोलर स्केट। हाँ वही बोला मैंने, सेम टू सेम। और एक मिनट, ये देखिए, ये फ्रॉक, ये मेरा सबसे फेवरेट फ्रॉक है। और ये भी। अरे ये कितना कुछ लाए हैं आप, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? हेलो यामिनी भाभी, लाने की जरूरत कैसे नहीं थी? हाँ, अरे किट्टू साई दर्शन हाइट्स की फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। हमने तो इनफैक्ट तिवारी जी से कहकर एंट्रेंस पे ऐसे खूबसूरत सी डेकोरेशन भी कराई है उसका स्वागत करने के लिए। हाँ। पता है, मैंने ना किट्टू के लिए शीरा, पूरनपोली और बटाटा वड़ा बनाया है। देखिए यामिनी भाभी, मैं आपसे कह दे रही हूँ, किट्टू को अडॉप्ट भले ही आप करें, लेकिन वो हिस्सा हम सबकी फैमिली का बनने जा रही है। हम सबकी बेटी होगी वो। ओके? ज्योति बहन, मुझे और दक्कू को बच्चे पालने का बिल्कुल अनुभव नहीं है, इसलिए हम कई बार सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे पालेंगे पोसेंगे। फिर आप लोगों का ख्याल दिल में आता है और लगता है कि सब हो जाएगा, और वो भी अच्छी तरह से हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अरे किट्टू के आश्रम से कौन है? उसके ट्रेन की डिटेल्स के लिए फोन किया होगा। हेलो, हाँ बोलिए। क्या मतलब? क्या? क्या हुआ यामिनी भाभी? किट्टू क्या हुआ? क्या हुआ किट्टू को? हाँ, वो नहीं आ रही है। हाँ? हाँ? क्यों नहीं आ रही? दक्कू ने उसके अडॉप्शन का प्रोसेस 1 साल के लिए डिले कर दिया है। उसने आश्रम में मेल डाल के कहा है कि इस साल नहीं अगले साल देखेंगे। दक्कू भाई ऐसा क्यों करेंगे? क्या पता। दक्कू भाई, अरे दरवाजा खोलिए प्लीज। राजेश भाई, ये दरवाजा मैंने खोलने के लिए बंद नहीं किया। और राजेश भाई, ये दरवाजा नहीं रहा, बल्कि बंद दरवाजा हो गया है। आप नाटक बंद कीजिए और दरवाजा खोलिए। नो 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 नो। अगर मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर आया तो परम पूज्य वन्ना भाभी मुझे किट्टू को लाने के लिए कन्विंस कर लेगी, पर मैं किट्टू को नहीं ला सकता, हरगिज़ नहीं ला सकता। ओह माय गॉड। दक्कू भाई प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। ओह माय गॉड। जो आ गया देवी। ओह माय गॉड। खामखा चिल्ला रही है तब से। वन्ना भाभी, इससे पहले कि आप किट्टू को लाने के लिए मुझे कन्विंस करें, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ये अच्छे से रियलाइज हो गया है कि मैं बाप बनने के लिए अभी तैयार नहीं हूं। अरे क्या बोल रही है? मैं हमेशा किटकिट करता रहता हूं। वो बात सही है। बच्चों से कैसे डील किया जाता है मुझे नहीं आता। ये तो बिल्कुल सही है। किट्टू के फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट, इनकम, कुछ नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपने आप को 1 साल दूंगा। इस 1 साल में मैं अपने आप को अच्छा बाप बनने के लिए तैयार करूंगा। और ऐसा नहीं कर पाया तो मैं किट्टू को नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा। अरे दक्कू, बनूंगा बाप परी का बजाया था डंका। अपने इस दृढ़ निश्चय पे मत करो शंका।
मत करो शंका, मत करो शंका। रुकिए। थैंक यू। तुमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया दक्कू भाई को? अरे बिल्कुल नहीं दक्कू भाई, मैंने जो प्लानिंग समझाई थी ना वो बेसिक फ्यूचर प्लानिंग थी किट्टू की। और मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं था कि दक्कू भाई एक अच्छे बाप नहीं बन सकते या किट्टू का पालन पोषण वो ठीक तरह से नहीं करते। इनफैक्ट वी ऑल फील दैट यू विल बी अ ग्रेट फादर। एब्सोल्युटली दक्कू भाई, लाइफ में ना हर चीज में हमेशा प्लानिंग काम नहीं आती है। हाँ, मैंने जो पॉइंट्स आपको लिख कर दिए थे ना वो दरअसल गाइडलाइन थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वही करना है आपको। हाँ, इनफैक्ट मैक्सिमम डिसीजंस लाइफ में आपको इंस्टिंक्टिव लेने होते हैं। पेरेंटिंग में स्पेशली, पेरेंटिंग में तो इंस्टिंक्ट पे ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं दक्कू भाई। और हमें लगता है कि आप संभाल लेंगे, इनफैक्ट आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे किट्टू को। प्लीज अपना डिसीजन बदल लीजिए, किट्टू को ले आइए। जो आज्ञा देवी। चलो, जो आज्ञा देवी, ऐसा ही कहता। अगर और कोई बात होती तो, क्योंकि आपका आदेश ना मानो ऐसी ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही हैसियत। एक बाप के रूप में मुझ में जो कमियां हैं उससे मजबूर होकर मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैंने तो अनाथ आश्रम वालों को बोल भी दिया है कि वो किट्टू को वापसी की ट्रेन से वापस ले जाए। ओह माय गॉड। बंधु, अरे दक्कू भाई भी है ना कमाल कर रहे हैं, खामखा टेंशन ले रहे हैं। मतलब बाप बनने का डर होता है, सखी के वक्त मुझे भी हुआ था, लेकिन डर के मैंने डिसीजन थोड़ी ना लिया था कि मैं बाप ही नहीं बनूंगा। राज, तुम्हारा केस डिफरेंट था ना, तुम बर्थ पेरेंट थे और यामिनी भाभी, दक्कू भाई, ये दोनों अडॉप्टिव पेरेंट्स होने जा रहे हैं। और किसी भी बच्चे को गोद लेना आसान नहीं होता ना। तुमने सखी को जन्म दिया था और यहाँ ये दोनों एक 7 साल की बच्ची जिसका कि अपना एक थॉट प्रोसेस होगा उसको घर लाने जा रहे हैं। तो ऐसे में मन में डर होना, डाउट होना, नर्वस होना, ये सब नॉर्मल बात है आई थिंक। बंधु, तुमने वो इंस्टिंक्ट वाली बात कही थी ना, उसको लेके मेरे दिमाग में एक प्लान है, सुन के बताओ कैसे लग रहा है। क्या लगता है? ब्रिलियंट आइडिया है राज। हाँ, मैं यहाँ पे दक्कू भाई को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ और तुम मीनवाइल अपने प्लान पे काम करो। हाँ, विद्युत बेटा उठो, ये क्या हुआ? साहब आम तोड़ रहा था, पेड़ से गिर गया। ओह माय गॉड। विद्युत बेटा उठो। बेटा देखो, तुम्हारे दक्कू अंकल तुम्हारे पास है ना, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उठो बेटा। हे तिवारी, संभालो इधर, एक सेकंड। ओह माय गॉड, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। माय गॉड। विद्युत साहब, ये तो बेहोश हो रहा है, अब क्या करें साहब? विद्युत। ओह माय गॉड। विद्युत बेटा उठो। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? एक सेकंड तिवारी, उठाओ उसे। विद्युत बेटा उठो। विद्युत बेटा आंखें खुली रखो बेटा, उठो। ओह माय गॉड। शाबाश। ओह माय गॉड। हमारा राम जी, कितनी चोट आई है इसे, क्या हो गया अचानक से, कैसे हो गया दक्षिश भैया? ज्योति भाभी,
शांति, कुछ नहीं हुआ ऐसे, शांति। विद्युत बेटा, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। सखी बेटा, वो फर्स्ट एड किट है ना, फटाफट दिखाओ, फटाफट। विद्युत बेटा, आंखें खोलो बेटा, कुछ नहीं हुआ है। ये लीजिए। थैंक यू वंदना भाभी। कॉटन जल्दी जल्दी। दक्षेश भैया, आप दवाई लगाएंगे? हाँ, वो मैं वकालत करने से पहले 2 साल में कंपाउंडर था। ओह माय गॉड। हाँ, एक सेकेंड। आराम से। वो हल्दी वाले दूध का क्या हुआ? लाई ये लीजिए। हाँ। विद्युत बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। गुड बॉय। उठो 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 उठो। आराम से। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बॉय। ये लो हल्दी वाला दूध पियो। हाँ पियो बेटा। पियो। ब्रेव बॉय। नालायक, जानवर कहीं का, क्यों गया था वहाँ पेट पे चढ़ने के लिए? क्या कर रहा था वहाँ पे, बता मुझे। आम तोड़ने चढ़ा था मम्मी मैं। घर पे 5,000 रुपए किलो वाले हापुस आम की 5 पेटियां पड़ी है और वो छोड़ के ये पेड़ पे चढ़ा था आम तोड़ने के लिए। मम्मी, मुझे पेटी वाले आम नहीं चाहिए, मुझे पेड़ पे चढ़ के खुद से तोड़े हुए आम चाहिए। हाँ, और वो पेड़ पे से तोड़ते तोड़ते अपना सर भी फुड़वाना और पैर भी तुड़वाना है तुझे। अरे मेरा सर मेरा पैर में फुड़वाऊं कटवाऊं मेरी मर्जी। विद्युत बेटा। नो। अपने मम्मी पापा को ऐसे नहीं बोलते। देखो बेटा, बच्चे के हर एक अंग में माँ बाप का दिल धड़कता है। अगर बच्चे को दर्द होता है ना, तो माँ बाप को भी दर्द होता है। इसलिए कभी भी मम्मी पापा को ऐसे नहीं बोलते। ओके? सॉरी दक्कू अंकल। गुड बॉय। सॉरी मम्मी। आजा मेरे लाल, कल ना तेरा एक्सरे भी करा लूंगी मैं। दक्कू भाई, देखा आपने? क्या बनना भाभी? इंस्टिंक्टिव पेरेंटिंग। मतलब? अभी जो आपने किया ना, इसको इंस्टिंक्टिव पेरेंटिंग कहते हैं। हर वक्त ना प्लानिंग सोच समझ के चलना काम नहीं आता है। लाइफ हमेशा हमें नए नए चैलेंजेस देती रहती है और उसके सामने प्लानिंग नहीं, कभी कभी सिर्फ इंस्टिंक्ट काम आता है। क्षमा वरना भाभी, पर आपके कहने का मतलब है कि माँ बाप कभी बच्चों के लिए प्लानिंग ही ना करे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ दक्कू भाई। प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग अपनी जगह होती है। लेकिन अगर हमने किसी चीज की प्लानिंग नहीं की है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि हम उस चीज में फेल ही हो जाएंगे। कुछ चीजें ना कभी कभी कुदरत के ऊपर या किस्मत के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। देखिए, अगर हम हर चीज प्लानिंग करके चल सकते और हर चीज सीख ही सकते, तो हम कभी गलती नहीं करते। तो दुनिया में कोई इंसान दुखी ही नहीं होता ना, हाँ? परेशान नहीं होता, गलती नहीं करता, है कि नहीं? क्षमा वरना भाभी, पर किट्टू ने मुझे कभी उठकर ये बोल दिया कि आप गंदे पापा हो, तो मेरा तो वहीं मरण हो जाएगा। दक्कू भाई, ये जो लड़का आपके सामने बैठा है, अथर्व कुमार, ये हमें दिन में कम से कम 100 बार बोलता होगा कि आप दोनों अच्छे माँ पापा नहीं हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बार ये कहता है कि आप दोनों दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। बच्चे ऐसा अक्सर बोल जाते हैं दक्कू भाई कि आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन हमें एज पेरेंट्स कोशिश ये करनी है कि हम बच्चों को मजबूर कर दें ये कहने के लिए कि हम दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। और पेरेंट्स होना कोई फुल प्रूफ चीज नहीं होती है। हम गलती कर करके ही अच्छे पेरेंट्स बनना सीखते हैं। दुनिया में ना ऐसे ये परफेक्ट पेरेंट करके कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ गया वन्ना भाभी, समझ गया। मैं परफेक्ट पेरेंट ना सही, पर आप परफेक्ट लेडी हैं, ये समझ गया। तो फिर
इस परफेक्ट लेडी की बात मान लीजिए और किट्टू को जाकर ले आइए। जो आ गया वरना भाभी, जो आ गया। एक मिनट। ओ माय गॉड, वो लोग किट्टू को लेके चले गए होंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इतनी टेंशन में ओ माय गॉड मत बोलो पापा, वरना गॉड भी टेंशन में आ जाएंगे। Oh my God, Kittu. Oh my God. Kittu, oh my God. Kittu. पर वरना भाभी, इसे यहाँ कौन लाया? आशा और तिवारी। राजेश अंकल और मम्मा। हाँ दक्कू भाई, क्या यही एक तरीका बचा था कि आपके किट्टू को आपके सामने लाकर खड़ा कर दो, फिर आपके अंदर जो बाप की बापता है ना, वो अपने आप बाहर निकल कर आएगी। बाप की बापता? बाप की बापता मतलब जिसे इंग्लिश में पेरेंटिंग कहते हैं, उर्दू में परवरिश कहते हैं, हिंदी में पालन पोषण कहते हैं, और मराठी में पालकत्व। बालकत्व। वाह, अब तो मैं महाराष्ट्र में आ गई हूँ ना पापा, तो मराठी तो सीखनी पड़ेगी है ना? बिल्कुल। हाँ, सीखेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ सीखूंगा। ठीक है। हालांकि मुझे मराठी आती है, पर थोड़ी मैं तुम्हारे साथ सीख लूंगा। ओके? और परम पूज्य वन्ना भाभी के मार्गदर्शन में पालकत्व। वाह 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 वाह। Oh my God! 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 बंधुरानी, दक्कू भाई पालकत्व की नई जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? आसान नहीं होने वाला राज। दक्कू भाई और यामिनी भाभी को जिंदगी अपने तरीके से जीने की आदत है। अब उसमें एक 7 साल की बच्ची आएगी किट्टू, जो कि जिंदगी अपने तरीके से जीती है, तो मुश्किलें तो होने वाली हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ माँ बाप बच्चे को जन्म नहीं देते, बच्चा भी माँ बाप को जन्म देता है। तो लेट्स होप कि किट्टू यामिनी भाभी और दक्कू भाई के अंदर के माँ बाप को जन्म दे और वो दोनों किट्टू की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाए। My God! ये मेरी डायरी और मेरी डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वाह! What? क्या है ये? ऐसे भूत बन के कोई किसी को डराता है? ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स। जो फॉलो करे थे फूल्स। Shut your mouth, okay? दक्कू, क्या कर रहे हो तुम? बच्चे हैं वो। I'm sorry, पर बेटा मैंने जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। पूरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी करती है तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, समझी? दोपहर 2 से 5 सोसाइटी में और गार्डन में घूमना मना है। आदेश ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। जी सर। तिवारी जी साहब। ये मेरा समर स्पेशल रूल है। इट्स वेरी वेरी कूल। जी सर। इसे तोड़ने की ना करना भूल, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। नो पापा, दिस रूल इज नॉट कूल, और ऐसे रूल्स को जो फॉलो करे ते फूल्स डोंट गो टू स्कूल्स। अब दोपहर 2 से 5 बजे तक हमारी सोसाइटी में कर्फ्यू लगेगा, और इस कर्फ्यू के दौरान अगर कोई बड़ा हमारी सोसाइटी में घूमते नजर आया तो उसे 1000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, और अगर कोई बच्चा घूमते नजर आया
तो उसे पकड़कर हमारी सोसाइटी ऑफिस में बैठा लिया जाएगा और उसे मेरे सामने बैठकर 5 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। पापा, जबरदस्ती ऐसे किसी को भी घर पे बिठा के नहीं रख सकते, स्पेशली बच्चों को। इसलिए साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बच्चों की आजादी के लिए मुझे आपका ये रूल तोड़ना ही पड़ेगा। ए ज्योति, हाँ? गुनगुन किधर है? दिखाई नहीं दे रही। विद्युत भी तो घर पे नहीं है। आपने उसके बारे में नहीं पूछा, सिर्फ गुनगुन के बारे में ही पूछ रहे हैं ना, इसलिए। तू मुझे बताएगी कि मुझे किसके बारे में पूछना चाहिए, किसके बारे में नहीं, हैं? मावरी, अरे विद्युत छोरा है, वो कहीं पर भी आ जा सकता है, और गुनगुन छोरी है। छोरियों को अपना हर कदम बड़ों से पूछ पूछ के रखना चाहिए। ऐसा किसने कहा? क्या किसने कहा? मारे को मारे पिताजी ने कहा, और मारे पिताजी को मारे दादाजी ने कहा, और मारे दादाजी को मारे पर दादाजी ने कहा। अरे बरसों पुरानी परंपरा है, अरे को नहीं मालूम? लड़की को लड़के से कम समझने की परंपरा। क्या बोली तू? क्या बोली? कुछ नहीं। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? गुनगुन कहाँ है वो बोलना। राधिका आंटी है ना, उनके घर गई है सखी और गुनगुन दोनों। वो धरोहर में ना आज राधिका आंटी दोनों को वो कॉर्सिया सिखाने वाली है ना, इसलिए। कॉर्सिया? हाँ, तो पहले नहीं बता सकती थी तुम मुझे? जा अभी चाय लेके आ जा हमारे वास्ते, जा। हाँ, अभी लाती हूँ। बावरी एक नंबर। तू क्या कर क्या रहा है? मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो गया, चल ना गार्डन में खेलने चलते हैं। नहीं जा सकते ब्रो, दक्कू अंकल ने एक नया रूल बनाया है। दोपहर 2 से 5 घर में रहना है, घूमना मना है। और अभी बज रहे हैं 3। अगर हम बाहर खेलने गए और पकड़े गए तो फिर हमको सोसाइटी ऑफिस में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूल्स चेंज हो गए हैं। चलो आओ मेरे साथ, दिखाती हूँ। चलो चल जल्दी चल, कोई देख नहीं रहा। दोपहर 2 से 5 सोसाइटी और गार्डन में घूमना है। ये किसने किया? पापा ने। क्यों? क्योंकि पापा का माइंड चेंज हो गया है। उन्होंने सोचा ऐसे जबरदस्ती घर पे किसी को बिठाना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मना पर क्रॉस कर दिया है। अब दोपहर 2 से 5 गार्डन में घूम सकते हैं। कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं होगी ना? अगर कोई मुसीबत खड़ी होगी तो किट्टू उसके सामने खड़ी होगी। ओके। हाँ हर्षद बोल। हाँ श्रीनिवास काका, आपने कहा था ना कि हमारे राजस्थान से अगर कोई मिठाई आए तो आपको बताऊं। हाँ तो हमारा दोस्त अलवर से मस्त कलाकंद लाया है। अच्छा हाँ, आप बोलो तो भिजवा देता हूँ। अरे नेकी और पूछ। अरे जल्दी भिजवा। एक काम करो, गुनगुन को भेजो, आके लेके जाएगी। गुनगुन? हाँ, अरे वो वहीं पर है, सखी के साथ आई है। राधिका काकी के पास वो क्या कहते हैं, क्रोसिया वो सीख रही है। नहीं, राधिका मासी तो घोड़े बेच के सो रही है, और गुनगुन और सखी तो यहाँ आई नहीं ना। क्या? हाँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ नहीं कुछ नहीं, मैं करता हूँ, आपको बाद में फोन करता हूँ। सुन, कलाकंद भेज रहा है ना। हेलो, इसका मतलब ज्योति ने हमारे से झूठ बोला। बावरी के पंख निकल गए, काटना पड़ेगा। ये क्या हो गया? साहब दोपहर 2 से 5 सोसाइटी और गार्डन में घूमना मना है की जगह गार्डन में घूमना है, ये हो गया साहब। किसने किया ये सब? नहीं, ये मुझे चाहिए। ओह माय गॉड, गार्डन में बच्चे, वो भी 2 से 5 के बीच में? जी सर। तिवारी जी फॉलो मी। हाँ सर। ए, रुको रुको। राजेश वागले के उद्दंड संतान और पंटर पुत्र, तुम लोगों ने मेरा बनाया रूल तोड़ा है। यानी दोपहर 2 से 5 सोसाइटी और गार्डन में घूमना मना है में से मना तुमने काटा था।
नहीं, वो तो आपने काटा था। मैं क्यों काटूंगा? तुमने काटा है। आपने काटा? तुमने काटा। अरे नो 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 नो, तुमने। एक मिनट। ना इन्होंने काटा ना आपने काटा, वो किट्टू ने काटा है। लेकिन क्यों? आप हम बच्चों को जबरदस्ती घर पे बिठाना चाहते हो, इसलिए इतने अनकूल रूल्स बनाते हो। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। What? मेरे रूल अनकूल नहीं है, बल्कि सुपर कूल है, समझी तुम? तुम लोगों ने मेरे बनाए रूल तोड़े हैं। तुम लोगों को अब दंड भुगतना पड़ेगा। सोसाइटी ऑफिस में बैठकर पढ़ाई करनी होगी, वो भी पूरे 5 घंटे, वो भी मेरे सामने, समझे? पापा, हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारी बुक्स तो घर में है। हम घर जाके बुक्स लेके आ जाएं? हाँ। ओके, चलो, पर जल्दी आना। मैं तुम लोगों का सोसाइटी ऑफिस में इंतजार करूंगा। ओके? हाँ। जल्दी आओ। तिवारी, फॉलो मी। जी सर। फॉलो मी। क्या है? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत है कि मारे से झूठ बोल के छोरी को कहीं और भेज दिया? बोल बोल, कहाँ भेजा तूने उसको? बोल, वरना मारे से बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। हर्षद, मारे को भी नहीं पता, वो मुझे ऐसे ही बोल के गई कि मैं राधिका आंटी के घर जा रही हूँ सखी के साथ। ये छोरी है ना, मेरा नाम खराब करके रहेगी। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम कर, तू सखी को फोन लगा, मैं राजेश भाई को फोन लगाता हूँ। ओ राजेश भाई, क्या है ये? हैं? आपकी छोरी और हमारी गुनगुन, वो दोनों बिना बताए कहीं चली गई है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? रिलैक्स हर्षद भाई, हमारी बेटियां समझदार है, डोंट वरी। अरे राजेश भाई, आपकी सखी है समझदार, लेकिन हमारी वो गुनगुन एक नंबर की बावरी है, बावरी। हर्षद भाई, जैसे सखी समझदार है वैसे गुनगुन भी समझदार है। आप भरोसा रखिए, गुनगुन ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से आपके नाम पर आंच आएगी। डोंट वरी। अरे आज क्या राजेश भाई, पूरा का पूरा नाम मारा राख में मिला देगी वो। हर्षद, फोन रखिए। क्या आप लोगों के सामने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी बेटी हमारा नाम राख में डुबा देगी? अरे आपका नाम बना रहे इसीलिए गई है हमारी छोरी बाहर। ओ माय गॉड, आधा घंटा हो गया, बच्चे अब तक आए नहीं। लगता है मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। शुरुआत अपने ही घर से करता हूँ। सबसे पहले किट्टू की बारी। क्या? हाँ ज्योति, क्या बकवास कर रही थी तू? हैं? कि मेरा नाम बना रहे, इसके लिए गई थी ये। ऐसा कहाँ गई थी तू? और ऐसा मेरा कौन सा नाम बन गया? उल्टे का मारे को बगैर बताए गई, उसमें हमारा नाम डूब गया। हर्षद अंकल, गुनगुन हमारे सोसाइटी के बाहर जो बरगद का पेड़ है ना, वहां पे धागा बांधने गई थी। क्योंकि जब आप शेयर बाजार में बहुत बड़ा लॉस फेस कर रहे थे, तो गुनगुन ने मन्नत मांगी थी कि उसके पापा जब लॉस रिकवर करेंगे तो उस बरगद के पेड़ पे वो धागा बांध के आएगी। हाँ तो मतलब क्या? हाँ तो ठीक है ना, लेकिन मारे को बगैर बताए क्यों गई थी? बता के भी तो जा सकती थी ना? हैं? हर्षद, ऐसा मानते हैं कि जिसके लिए मन्नत मानी हो उसको बता के मन्नत पूरी करे तो वो मन्नत पूरी नहीं होती। हाँ, प्लीज डोंट माइंड हर्षद अंकल, बट आप हम बच्चों पर भरोसा करना सीखिए। क्योंकि जब बड़े भरोसा करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो भरोसा कभी ना टूटे। लेकिन अगर भरोसा ही नहीं है तो हम कोशिश क्या करें? एग्जैक्टली। हर्षद भाई, आपको बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब आप भरोसा करोगे ना तो बच्चे आप पर उससे डबल भरोसा करेंगे। एंड फाइनली माँ बाप के लिए
बच्चों का भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है ना, रुपए पैसा नहीं। बरोबर है राजेश भाई। ठीक है, सॉरी सॉरी, बस वो थोड़ा कुछ ज्यादा बोल गया, सॉरी। लेकिन राजेश भाई, आपके घर का हिसाब किताब अलग है और हमारे घर का हिसाब किताब अलग है। मेरे यहाँ बच्चे बाप के हिसाब से चलते हैं, बाप बच्चों के हिसाब से नहीं चलता है। ए गुनगुन, जा तू अंदर जा, अंदर जा। ज्योति, मारे और राजेश भाई के लिए चाय बना के लेके आ, मस्त फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म। मतलब आपने तय कर लिया कि हम नहीं सुधरेंगे? क्या सुधरना राजेश भाई? अरे बहुत ज्यादा सुधरे हुए लोगों की दुनिया वाट लगाती है और बिगड़े हुए लोगों से दुनिया डरती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? पापा वो हम बिजनेस गेम खेल रहे हैं। ये गेम वेम छोड़ो और किताबें लेके मेरे साथ चलो सोसाइटी ऑफिस में, चलो। कैसे जाएं पापा? ऐसे क्या, चल के जाएंगे, और कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना पापा? क्यों नहीं जा सकते? बाहर क्या कर्फ्यू लगा है? हाँ पापा, आप भूल गए, आपने ही तो लगाया है। व्हाट? हाँ हाँ, आप ही ने तो लगाया कर्फ्यू। तिवारी, आज से दोपहर 2 से 5 बजे तक हमारी सोसाइटी में कर्फ्यू लगेगा। हाँ पापा, अब आपके लगाए कर्फ्यू में बाहर जाएंगे तो सोसाइटी ऑफिस में बैठ के 5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, इससे अच्छा घर पे बैठ के बिजनेस गेम खेलते हैं ना। ओके ओके, ठीक है। चलो आया बड़ा रूल्स बनाने वाला। अभी तेरे ही घर में तेरे ही रूल्स को धूल में मिलाने वाली आ गई है। ए पंटर, शट योर माउथ। गुम्बो खाइच गुम्बो। पेट में डुक्का मारो। ओए ओए, क्या चल क्या रहा है? हाँ, बड़े छोटों का कुछ तो लिहाज करो, पापा बैठे यहाँ पर। और देखो भाई, आपको क्या ही बोलूं मैं, सीरियसली कह रहा हूं, अगर मैं भी बच्चा होता ना तो आपका ये वाहियात रूल जरूर तोड़ता। अच्छा हाँ, और मैंने गर्मी को ध्यान में रखते हुए पानी पीने के लिए मटका रखा था, उसका क्या? किट्टू ने गुलेल से पत्थर मार के वो मटका भी फोड़ दिया और जब उसे डांट पड़ी तो बोली ये तो गलती से हो गया, मैं तो निशाना कहीं और लगा रही थी। तो हो सकता है वो वाकई में कहीं और निशाना लगा रही हो। राजेश भाई, आप किट्टू को जानते नहीं हैं। किट्टू ने ये सब कुछ जानबूझ के किया, उसने मटका जानबूझ के फोड़ा। किट्टू ने बहुत गलत काम किया, उसे मटका नहीं फोड़ना चाहिए। यस। नहीं पापा, पापा किट्टू जो कर रही है ना, वो अपने आप में एक्शन नहीं है, बल्कि किसी और की बात पे गुस्सा होकर कर रही है वो। सो बेसिकली उसका एक्शन नहीं, किसी और के एक्शन का रिएक्शन है, और हमें उस एक्शन के रिएक्शन की वजह पता लगानी होगी। क्षमा वंदा भाभी, आपकी बात पे शक करूं, इतनी औकात नहीं है मेरी। पर किट्टू एक शरारती बच्ची है, वो जानबूझ के रूल तोड़ती है। उसे सोसाइटी के रूल नहीं पता, पर मैं और यम मिलकर उसे सारे रूल समझा देंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ दक्कू भाई, हम लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं, हमें पता है कि आप और यामिनी भाभी किट्टू को अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी हेल्प की या सजेशन की जरूरत पड़े तो यू मोस्ट वेलकम। जो आज्ञा देवी। इसको क्या हो गया? राज, तुम्हें दक्कू भाई का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ, बिल्कुल अजीब लगा, स्पेशली जब तुमने ये कहा कि ये किट्टू के एक्शंस नहीं रिएक्शंस है तब। हाँ, और जब मैंने दक्कू भाई से कहा कि अगर कोई इशू हो या कुछ डिस्कस करना हो तो यू मोस्ट वेलकम, तो
कितना ठंडा रिएक्शन दिया उन्होंने। नॉर्मली ऐसे तुम्हारे पैरों में गिर जाते हैं या फिर ऐसे हवा में घंटा बजाते हैं, टन टन टन। आई एम सीरियस। इवन आई एम सीरियस। तो सुनो ना, मैं यामिनी भाभी से बात करूं क्या? हाँ देख लो। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि दक्कू भाई को ऐसा ना लगे कि जब से किट्टू उनकी जिंदगी में आई है हम उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं, यू नो। देखो फ्रैंकली अभी दक्कू भाई को क्या लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमारा ये देखना कि किट्टू को क्या लग रहा है। वो अपनी पुरानी दुनिया छोड़कर इस नई दुनिया में आई है और इस दुनिया का हम भी एक हिस्सा है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दुनिया में किट्टू कंफर्टेबल रहे। अगर उसे कोई इशू है या समथिंग इज मेकिंग हर अनकंफर्टेबल तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम यामिनी भाभी से बात करके पता करें। राइट। क्या राइट? करूं ना बात? या गो अहेड। ओके ब्यूटीफुल। दक्कू और किट्टू के बारे में आपको क्या बात करनी है वंदना बहन? वो दोनों बाप बेटी का तो अच्छा चल रहा है, दोनों की बहुत अच्छी बनती है। दक्कू को देख के लगता नहीं है लाइफ में पहली बार बाप बना है। पक्का सब ठीक है ना? हाँ वंदना बहन, आप ऐसा क्यों पूछ रही है? एक्चुअली यामिनी भाभी दक्कू भाई हमारे घर आए थे तब नहीं वंदना बहन, ऐसा कुछ नहीं है। अब और आप और राजेश भाई जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा वंदना बहन मैं चलती हूँ, मुझे मेरा नया नाटक झूठ बोले कौवा काटे की रिहर्सल करनी है। हाँ राज, यामिनी भाभी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन वो पक्का कुछ छुपा रही हैं। बंधु जाने दो ना, अगर यामिनी भाभी और दक्कू भाई हमसे कुछ छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे तो ठीक है ना, व्हाई शुड वी पुश देम? ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो दोनों को छुपा रहे हैं ना तो हमारा इस बात का जानना और जरूरी हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि दक्कू भाई और यामिनी भाभी न्यू पेरेंट्स हैं और मुझे लगता है जाने अनजाने में उनसे कोई ऐसी गलती हो गई है जो किसी को बताना नहीं चाहते। तो फिर क्या करें अब? अब एक ही रास्ता है, मुझे किट्टू से बात करनी होगी। क्या? हाँ, अब किट्टू ही हमें बताएगी कि दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने ऐसा क्या किया है जो वो सबसे छुपा रहे हैं। किट्टू बेटा, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था, पूछूं? ये भी कोई पूछने की बात है आंटी, पूछिए ना। वो मेरी ना तुम्हारे मम्मी पापा से बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि तो मम्मी पापा तो छुपाएंगे ही ना आंटी, क्योंकि अगर वो सबको बता देंगे तो सब लोग यही पूछेंगे कि आपने ये क्या किया। क्या किया मतलब? ऐसा क्या किया उन दोनों ने? मुझे बताओ। वो आंटी कुछ दिन पहले की बात है। इसका मतलब मेरा डाउट सही था, किट्टू जो कर रही है वो किसी के एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन वो दक्कू भाई के एक्शन पे इस तरह से रिएक्ट कर रही है ये आइडिया नहीं था मुझे। मैटर सीरियस है, मुझे रात से बात करनी पड़ेगी। तो क्या क्या बताया किट्टू ने? किट्टू ने कहा कि कुछ दिन पहले यामिनी भाभी की किसी प्ले में जीती हुई ट्रॉफी उसके हाथों टूट गई थी, तो दक्कू भाई ने घर में रूल बना दिया कि किट्टू यामिनी भाभी की किसी भी ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएगी, एंड एज अ पनिशमेंट उन्होंने किट्टू को 2 घंटे के लिए अकेले कमरे में बंद कर दिया। What? या एंड तब से किट्टू घर में जब भी कोई बदमाशी करती है या दक्कू भाई का बनाया हुआ रूल तोड़ देती है तो दक्कू भाई उसे कमरे में 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। अरे दक्कू भाई, ये रूल्स मतलब रूल्स फॉलो करे थे, फूल्स के चक्कर में ना वो खुद एक फूल बन गए। बात यहाँ दक्कू भाई की नहीं है राज, बात यहाँ किट्टू की है। और दक्कू भाई यामिनी भाभी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो हमें उनसे बात करनी होगी। लेकिन यामिनी भाभी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। I mean, जो कुछ हो रहा है वो दक्कू भाई की वजह से हो रहा है ना। हाँ, पर यामिनी भाभी इस गलती में इक्वली जिम्मेदार हैं। उन्होंने दक्कू भाई की इस गलती को हमसे शेयर किया होता तो हम कुछ करते ना, लेकिन नहीं, इस गलती को छुपाकर उन्होंने इस गलती को और बढ़ावा ही दिया है। तो ठीक है, दक्कू भाई और यामिनी भाभी को यहाँ पर बुलाते और खुलकर बात करते उनसे।
वन्ना भाभी, आपने अर्जेंट मीटिंग बुलाई तो मैं भागा भागा चला आया। हाँ वन्ना बहन, मैं भी अपने नाटक तू चल मैं आई की रिहर्सल छोड़ के दक्कू के साथ दौड़ के चली आई। बोलिए वन्ना भाभी, क्या आदेश है? कोई आदेश वादेश नहीं है दक्कू भाई, आप दोनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपकी रिक्वेस्ट मेरे लिए आदेश ही है। हाँ। बोलिए। किट्टू ने मुझे बताया कि आप उसे हर छोटी गलती के लिए 2 घंटे के लिए कमरे में बंद कर देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बात सुन के मैं हिल गई। Even I was shocked. आप इतनी बड़ी गलती कैसे छुपा सकते हैं दक्कू भाई? और यामिनी भाभी, आपने इनकी गलती पे पर्दा डाल दिया। आप दोनों ऐसा कर कैसे सकते हैं? क्षमा वन्ना भाभी, ऐसा हमने इसलिए किया कि ताकि सबको पता ना चले कि हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी किट्टू की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। मैं और दक्कू पेरेंट्स होने के नाते किट्टू से सिर्फ यही चाहेंगे कि वो सभ्य समाज में रहने के तौर तरीके सीख जाए। हाँ वन्ना भाभी, इसीलिए मैं हर रोज नए नए रूल बनाता हूँ और रूल तोड़ने के लिए किट्टू को सजा देता हूँ। यकीन मानिए वन्ना भाभी, भले ही मैं किट्टू को सजा देता हूँ, पर जब भी सजा देता हूँ ना तो मेरा दिल बहुत रोता है। पर क्या करूं, किट्टू को सुधारने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका नजर भी तो नहीं आता मुझे। अगर आप दोनों को तरीका नजर नहीं आ रहा था तो आपको हमसे बात करनी चाहिए थी, और अगर हम पे भरोसा नहीं था तो काउंसलर से बात करनी चाहिए थी। लेकिन छोटी छोटी गलतियों के लिए, आपके बनाए रूल्स तोड़ने के लिए आप किट्टू को 2 घंटे के लिए कमरे में बंद कर देते थे। दक्कू भाई, ऐसे में तो किट्टू को यही लगेगा ना कि अनाथ आश्रम की जो उसकी लाइफ थी और यहाँ आपकी बेटी बनने के बाद की जो उसकी लाइफ है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। वहां पे भी बात बात में रूल्स थे और यहाँ पे भी। और रूल्स में बंधे रहना उसे तब भी पसंद नहीं था, एंड इट्स एविडेंट कि उसे अब भी पसंद नहीं है। दक्कू भाई, आप जितने ये रूल्स बनाते जाएंगे ना, किट्टू उतनी ही रिटेलिएट करती रहेगी और रूल्स तोड़ती रहेगी। आप दोनों को किट्टू की मानसिकता समझनी होगी। किट्टू ने अपनी अब तक की जिंदगी अनाथ आश्रम में बिताई है, बिना अपने परिवार के, बिना अपने घर के। और अब जब उसके पास अपने माँ बाप है, अपना घर परिवार है, तो उसे उसकी अनाथ आश्रम की लाइफ में और यहाँ अपने माँ बाप के अपने घर की लाइफ में अंतर महसूस होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दक्कू भाई, यामिनी भाभी, आप दोनों की बेटी बनकर उसको ये फर्क महसूस नहीं हो रहा है। ये सब आपको किट्टू ने बताया? आपको बताया पर हमें कभी कुछ नहीं कहा, अपने माँ बाप को कुछ नहीं कहा। शायद वो आप दोनों के साथ अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। ये डिस्कम्फर्ट ही होता है जो बच्चों को ना अपने माँ बाप से दूर करता है, और फिर धीरे धीरे बच्चे चीजें और बातें छुपाने लगते हैं। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वन्ना भाभी, आपने तो 2 बच्चों को पाला है, पाला ही नहीं बड़ा किया है, और बड़े ही प्यार से बड़ा किया है। प्लीज अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना, जिससे किट्टू अनाथ आश्रम और घर में फर्क महसूस करे और हमें अपना माँ बाप समझे, हमसे भी प्यार करे, जैसे आपसे अथर्व और सखी करते हैं। हाँ, एक तरीका है। देखिए, जब अथर्व छोटा था ना तो वो बहुत बदमाशियां करता था, और डांट के मैंने सब ट्राई कर लिया था, लेकिन वो बात को सुनता ही नहीं था। धन्य हो देवी, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। थैंक यू देवी, थैंक यू, ऐसा दिव्य आइडिया देने के लिए थैंक यू। याम, फॉलो मी। थैंक यू वन्ना बहन, थैंक यू राजेश भाई।
किट्टू बेटा, गो अहेड, करो जितनी तोड़फोड़ करनी है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बल्कि तोड़फोड़ करने पे तुम्हें शाबाशी मिलेगी। क्या? हाँ बेटा, जाओ। मम्मी पापा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सपना नहीं है, ये सच है बेटा। आज मुझे एहसास हो गया है कि पेरेंटिंग का एक रूल है कि उसमें कोई रूल नहीं चलता। मतलब? बेटा तू मतलब छोड़। तू अपना बचपन जी, और ये छोड़ एकदम मतलब जी ले अपनी जिंदगी। हाँ बेटा हाँ, कर तोड़ फोड़, मचा दे शोर, अंधेरा छट गया, हो गई है भोर, हो गई है भोर। याम, किट्टू को मत करो बोर। ओ, किट्टू को मत करो बोर। सॉरी बेटा, जाओ जाओ। गो अहेड। अरे वाह वाह। देवी, आप सचमुच देवी हैं। हाँ। चमत्कार हो गया देवी, चमत्कार हो गया। देखिए दोपहर के 3 बजे है। इस समय रोज किट्टू शरारत करने के लिए रेस्टलेस होके यहाँ से वहां भागती रहती थी। हम उसे समझाते रहते थे कि बेटा बाहर धूप है, बहुत गर्मी है, तुम बीमार हो जाओगी, पर मजाल है हमारी एक भी बात वो सुन ले। पर आज देखो देवी, वो चैन से सो रही है। देखो भाई, सबसे पहले आप प्लीज खड़े हो जाइए। सर में दर्द होगा, घुटने में दर्द। प्लीज। जो आ गया देवी। थैंक यू। देखिए दक्कू भाई, मैंने जो भी किया है उसमें कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, सिंपल चाइल्ड साइकोलॉजी वाली बात है। किट्टू को ना यहाँ के बाकी बच्चों की तरह माँ बाप का प्यार, उनकी केयर नहीं मिली है। शायद इसी बात का गुस्सा है उसके अंदर, उसके सबकॉन्शियस में, जो कि इस तरह से चीजें तोड़ फोड़ के बाहर आ रहा है। जिस फ्रीडम का, जिस आजादी का एहसास उसे आप दोनों की बेटी बन के मिला है, वो उसे लाइफ में पहले कभी नहीं मिला। सो प्लीज उसे उसकी फ्रीडम एंजॉय करने दीजिए, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। और हाँ, इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही आपको किट्टू को बड़ा करना होगा। और देखो भाई, कुछ दिनों के लिए ना किट्टू को रूल्स में मत बांधिए प्लीज। और अगर उससे कुछ टूट गया या कोई नुकसान हो गया ना, तो सजा देना तो दूर, सजा देने का विचार भी अपने मन में मत लाइए। हाँ एग्जैक्टली देखो भाई, किट्टू को सजा की नहीं, शाबाशी की जरूरत है, बंधनों की नहीं, उसको फ्रीडम की, आजादी की जरूरत है। उसे जो फ्रीडम आप दोनों की बेटी बन के मिल रही है ना, उसे फुल फेथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको एंजॉय करने दीजिए। अब फिर देखिए आगे क्या क्या होगा। वरना भाभी, चमत्कार तो हो गया, अब आगे और क्या क्या होगा? बस देखते जाइए। क्यों आ गया देवी?
आज भी ट्रॉफीज रखी है। Oh my God! Oh my God! यम हो गया, चमत्कार हो गया। परम पूज्य वन्ना भाभी ने कहा था कि किट्टू को खुली छूट दोगे तो देखना क्या होगा, और देखो चमत्कार हो गया। किट्टू ने ट्रॉफी नहीं तोड़ी। Oh my God! Oh my God! जय हो देवी। किट्टू ने उछल कूद की पर ट्रॉफी नहीं तोड़ी, ट्रॉफी नहीं तोड़ी, ट्रॉफी नहीं। किट्टू बेटा, What? ये क्या कर रही हो? Oh, wait! किट्टू बेटा, क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मुझे करना है पापा। वन्ना भाभी, वन्ना। सॉरी मम्मी पापा, एक्चुअली मुझे कुछ पता करना है जिसके लिए मुझे ये तोड़फोड़ करती रहनी पड़ेगी। वन्ना भाभी, वन्ना बहन, वन्ना भाभी, वन्ना बहन, वन्ना भाभी, वन्ना बहन, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, देखिए ना क्या हो गया। खड़े होके बात कीजिए। क्षमा वन्ना भाभी, देखिए ना वन्ना भाभी क्या हो गया। किट्टू ने ट्रॉफी तोड़ना बंद कर दिया था, पर अब किट्टू ने ट्रॉफी तोड़ना फिर से शुरू कर दिया है। हाँ वन्ना बहन, हाँ किट्टू ने ऐसा क्यों किया? जलाया था जो दिया उसे बुझा क्यों दिया, उसे बुझा क्यों दिया, उसे बुझा क्यों दिया? कंट्रोल कंट्रोल। दक्कू भाई, यामिनी भाभी, अगर किट्टू ट्रॉफीज तोड़ रही है और उसके पीछे वही कारण है जो मुझे लग रहा है, तो आप दोनों को एक चीज करनी होगी। बताइए। जब तक किट्टू ट्रॉफीज तोड़ना बंद नहीं कर देती, आप दोनों को ट्रॉफीज लाते रहना होगा। ठीक है। क्षमा वन्ना भाभी, पर आप तो जानती हैं ट्रॉफी कितनी महंगी आती है। I mean, कितनी कीमती होती है वो। दक्कू भाई, ट्रॉफी कितनी भी कीमती हो, किट्टू उससे ज्यादा कीमती है ना? हाँ वन्ना बहन, आप दक्कू को छोड़िए। दक्कू है ना, जहाँ पैसे उड़ाने हैं वहाँ बचाता है, और जहाँ बचाने हैं वहाँ उड़ाता है। आप मुझे बताइए क्या करना है। ओके। ठीक है वन्ना बहन। मम्मी आप कब आओगे? आपके लिए मैं ट्रॉफी पकड़ के कब से बैठा हूँ। हाय मम्मी। हाय। क्या किया तूने? हाँ, ट्रॉफी क्यों तोड़ी? क्यों तोड़ी ट्रॉफी? सच जानने के लिए, और सच ये है कि आपके लिए मैं नहीं, ट्रॉफी ज्यादा कीमती है। What? क्या बकवास कर रहे हो अथर्व? बकवास नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आपने जोशीपुर अंकल और यामिनी आंटी को क्या कहा कि अगर किट्टू ट्रॉफी तोड़ रही है तो तोड़ने दो, क्योंकि ट्रॉफी नहीं, किट्टू ज्यादा कीमती है। तो मैं आपका टेस्ट ले रहा था कि आपके लिए मैं ज्यादा कीमती हूँ या ट्रॉफी, और आपने ये साबित कर लिया कि आपके लिए मैं नहीं, ट्रॉफी ज्यादा कीमती है। अथर्व, ये ट्रॉफी डैडी ने इंटर कॉलेज कंपटीशन में जीती थी, क्रिकेट मैच के 50 रन मारे थे और 3 विकेट भी लिए थे। इस ट्रॉफी को तुम दक्कू अंकल की ट्रॉफी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। ये ट्रॉफी डैडी की मेहनत की ट्रॉफी थी और दक्कू अंकल ट्रॉफीज खरीद के ला रहे हैं। मैं ट्रॉफी से ज्यादा खुद को किट्टू से कंपेयर कर रहा हूँ। किट्टू और मेरे बीच में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जिस काम के लिए आपने किट्टू को परमिशन दी, उस काम के लिए मुझे क्यों डांट रहे हो? बताइए। ओके, बताऊंगी। जब किट्टू ट्रॉफी तोड़ना बंद कर देगी ना, तब बताऊंगी। क्या? यस, जस्ट वेट एंड वॉच।
हाँ, आपने बताया था कि किट्टू जब ट्रॉफी तोड़ना बंद करेगी तो जिस काम के लिए उसको परमिशन दिया था उस काम के लिए मुझे क्यों डांट पड़ी वो आप बताओगे, लेकिन किट्टू ट्रॉफी तोड़ना बंद ही नहीं कर रही। अथर्व ठीक कह रहा है, किट्टू ने तोड़फोड़ बंद ही नहीं की है। क्षमा वन्ना भाभी, पर ट्रॉफी खरीद कर मेरा हजारों का खर्चा हो गया है। दक्कू भाई, आप ये सोच लीजिए ना कि आपने जो किट्टू के टॉयज के लिए बजट बनाया था वो किट्टू ने सारा बजट ये ट्रॉफीज पे खर्च करवा दिया। हाँ, पर मेरा बजट वाकई में हिल गया है। अब मैं केवल एक ही ट्रॉफी खरीद पाऊंगा। क्षमा कीजिए वंदना बहन, पर अगर इस बार किट्टू ने एक ट्रॉफी तोड़ी तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल। यामिनी भाभी, अगर इस बार भी किट्टू ने ट्रॉफी तोड़ी तो मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं, मैं ही फेल हो जाऊंगी। मम्मी पापा, अब और छुप छुप के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब से और तोड़फोड़ नहीं करूंगी। My God, oh my God, oh my God. Oh my God. परम पूज्य वन्ना भाभी जीत गई। परम पूज्य वन्ना भाभी की जय हो। मामा, तो किट्टू ने भी ट्रॉफी तोड़ना बंद कर दिया। अब बता दो कि जिस काम के लिए किट्टू को परमिशन मिली थी उस काम के लिए मुझे डांट क्यों पड़ी। अच्छा चलो तुम बताओ कि तुमने ट्रॉफी क्यों तोड़ी? क्योंकि तुम अपने आप को किट्टू से कंपेयर कर रहे थे, तुम अपनी बराबरी किट्टू से कर रहे थे। और किट्टू ने ट्रॉफी क्यों तोड़ी? क्योंकि वो अपने नए माँ बाप यानी कि दक्कू भाई और यामिनी भाभी को टेस्ट कर रही थी। वो देख रही थी कि उनमें कितना पेशेंस है उसे हैंडल करने का। अथर्व, किट्टू के लिए ये सब आसान नहीं है बेटा, बहुत नया है। जिंदगी के 7-8 साल बाद अचानक से दो ऐसे लोग जिनको बस अभी कुछ ही दिनों से जानती है अब उसके माँ बाप बन के आ गए हैं। तो वो देखना चाहती थी कि दक्कू भाई, यामिनी भाभी, मेरे जो नए माँ बाप हैं ये मुझे कैसे हैंडल करेंगे। अगर मैं बदमाशियां करूंगी, शरारतें करूंगी, तोड़फोड़ मचाऊंगी, उनकी बात नहीं सुनूंगी तो क्या मेरे नए माँ बाप मुझे डांटेंगे, पीटेंगे, मुझ पे गुस्सा करेंगे? क्या उनका पेशेंस खत्म हो जाएगा मेरी तरफ? या फिर वो जिंदगी भर मुझे प्यार से, केयर के साथ, पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे? समझा मेरा बुद्धू बच्चा? हाँ, अटेंशन सीकर। समझा किट्टू बेटा, हम लोगों का प्यार और पेशेंस तुम्हारे लिए जिंदगी भर बना रहेगा। हाँ। अगर तुम चाहो तो आजमा कर देख लो। नहीं पापा, अभी के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट टाइम देखेंगे। What? हाँ, तो अनाथ आश्रम में थोड़ी ना तोड़फोड़ शरारती करने देते थे। कितनी सारी शरारतें मैंने अपने दिल में छुपा के रखी हैं कि जब मुझे मेरी मम्मी पापा मिल जाएंगे तो वो सारी शरारतें करूंगी जो बाकी के बच्चे करते हैं। इसलिए मम्मी पापा, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपकी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wow! योशीपुरा फैमिली। Oh my God! ये कल की मेल, ये भी कल की, ये Oh my God! ये तिवारी बिना। तिवारी! जी साहब, क्या हुआ साहब? तिवारी जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं जब भी यहाँ आऊँ मेरे आने से पहले इस टेबल पे उस दिन की सारी मेल्स आ जानी चाहिए। कहाँ है आज की मेल? साहब ये नहीं ना, हम लेके आ ही रहे थे कि आप चिल्ला दिए। हम 10 की स्पीड में आ रहे थे साहब, आप चिल्लाए तो हम 100 की स्पीड में दौड़ के आए साहब। मैं बुलाऊं तो 500 की स्पीड में आना पड़ेगा, समझे? लाओ ये मेल्स मुझे दो, जाओ अपनी ड्यूटी संभालो। जी सर। ये किसी काम की नहीं है, ये भी नहीं,
गॉड, ये क्या है? जनरेशन नेक्स्ट एसोसिएशन ऑफ सोइडोसनाइट सोसाइटी। ओ माय गॉड, मेरी नाक के नीचे ये एसोसिएशन बनाने की हिम्मत किसने की? किसने? मैंने। साई दर्शन हाइट्स जनरेशन नेक्स्ट एसोसिएशन की फर्स्ट सेक्रेटरी ने। पापा, मैंने साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के सभी बच्चों के सामने एसोसिएशन का प्रपोजल रखा था और वो सबको बहुत पसंद आया। लेकिन मेरी शर्त थी कि मैं ही सेक्रेटरी बनूं और मैं बन गई। किट्टू बेटा, वो सब ठीक है, पर ये क्या है? वो पंटर पुत्र विद्युत ट्रेजरर और ये अथर्व वागले चेयरमैन और सखी और गुनगुन एडवाइजरी कमेटी में। यस पापा, एंड हम सब ने जो फैसला लिया है वो भी तो आप पढ़ो। What? किट्टू बेटा, ये सब क्या है? ये हो ही नहीं सकता है। क्या बोले? ओल्ड जनरेशन के सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत कि वो जनरेशन नेक्स्ट की सेक्रेटरी के काम को मना कर दे। अब आप देखना कि जनरेशन नेक्स्ट क्या करती है। अरे पर किट्टू बेटा, नो 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 नो। ओ माय गॉड, ये बच्चे भी ना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।